हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई, मेरे प्यारे भाई, आप सभी सही हैं? आप सभी ठीक हैं भाई? आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, कमेंट क्या कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम सवाल करेंगे एज का। आप लोग बहुत सा देखे होंगे, सेट मारते होंगे तो उसमें एज का सवाल आपको मिलता होगा। एक सवाल मिलेगा आपको, ज़्यादा तो आता नहीं है पर एक सवाल आता है। एज का एक सवाल आपका आ सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सवाल आपका आ सकता है। बहुत सा एग्जाम में आता है एक सवाल एज से। ठीक है, इससे एक नंबर आपका आ जाएगा। इसमें होता कुछ नहीं, इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लेकर के आपको चलना होता है। अगर आप सवालों को सवालों के तौर पे कीजिएगा तो शायद सवाल आपसे नहीं बने, पर अगर आप सवालों को अपने लाइफ के तौर पे कीजिएगा, लाइफ से रिलेट करके, तो सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। और आज आपके सामने जितना सवाल लेंगे वो सारे सवाल आपको लाइफ से करके बताएंगे कि हाँ आपका एज कितना है, आपका एज 10 साल पहले कितना था, आपका एज 10 साल के बाद कितना होगा, ऐसे करके बताएंगे आपको सवालों को। वैसे खास कर सवाल जो एज का सवाल है, इसको आप लाइफ से लेके चलिएगा ना तो बहुत अच्छा से बन जाएगा ये आराम से। इसमें कोई परेशानी होता नहीं है। इसमें होता क्या है ना कि फ्यूचर या फिर प्रेजेंट या फिर जो पास्ट होता है, ये सब दे करके कंफ्यूज करता है। तो सवालों को अगर आप पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पर अगर आप अपने से लेके चलिएगा तो इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो भाई सवाल करते हैं आपके सामने। सवाल क्या है आपका, एक नंबर, कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 साल बाद यह 19 और 21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है कि सी का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो बोले वही कीजिए आप। ए अनुपात बी कितना है आपका, 8:9। 9 साल बाद यह 19:21 हो जाएगा। ठीक है, 9 साल के बाद यह 19:21 हो जाएगा। ठीक, कहाँ से, 9 साल के बाद, प्लस में 9 साल के बाद। ठीक है, 9 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 19:21। ये तो आपका साल में क्या है। अब आपको देखना है क्या ये जो अनुपात आपके सामने है, सबसे पहले ये अनुपात आपके सामने है 8:9, 19:21, ये क्या बराबर में रेशियो में बढ़ रहा है। 8 से अगर आप 19 को देखें तो ये यहाँ से यहाँ 11 बढ़ रहा है, और अगर आप 9 को 21 से देखें तो यहाँ 12 बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ 11 बढ़ रहा है, यहाँ 12 बढ़ रहा है। ये गलत बात है। अगर 9 साल आपका, और मानिए कि आप और हम दोनों आदमी है, ठीक है, अगर मेरा उम्र 9 साल बढ़ा है तो आपका उम्र भी 9 साल बढ़ेगा। तो जब साल में बराबर रेशियो में बढ़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अनुपात है इसको भी आपको बराबर के रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ का कितना अंतर है, 1 का, यहाँ से यहाँ कितना अंतर है, 3 का। इसका जो अंतर है उसको आप यहाँ गुना कीजिए, और इसका जो अंतर है उसको आप यहाँ गुना कीजिए। अगर आप इसका जो अंतर है 3 यहाँ गुना करते हैं तो ये हो जाता है कितना, सॉरी कितना अंतर है, 2 का, यहाँ गुना कीजिए, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 18। यहाँ का अंतर 1 था, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब जो आपके सामने है वो 16 और 18 है। जो आपका 8 और 9 था वो आप खत्म कीजिए। आप यहाँ देखिए अब 16 18 है। यहाँ से अगर आप देखें तो 16 और 19 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 18 और 21 के जो बीच में डिफरेंस है वो 3 का है, यानी कि यहाँ जो आपका अनुपात रेशियो जो है वो आपका बराबर अनुपात में घट रहा है, तो ये सही है। अब सवाल आपका बनने वाला है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 3। कितना बढ़ रहा है, 3। आपका अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 3, और आपका साल में कितना है, 9। कितना आ गया आपका, 1 का मतलब 3। ठीक है, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, आपको अनुपात को सेम बढ़ाना पड़ेगा। अनुपात सेम बढ़ाने के लिए आपको यहाँ का जो इसका अंतर जो है डिफरेंस, वो आपको देख करके
जो इसका डिफरेंस होगा वो गुणा करना पड़ेगा नीचे में, जो डिफरेंस इसका होगा वो गुणा करना पड़ेगा आपको ऊपर में। तो आपका रेशियो सेम माने बराबर से आपका रेशियो घटेगा। ठीक, एक का मतलब कितना आ गया आपका 3। आपसे पूछा है कि सी की वर्तमान आयु क्या है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है, सी नाम का जो आदमी है वो बी से 3 वर्ष का छोटा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी का प्रेजेंट। बी का जो आपके सामने है, बी का उम्र कितना है 18, रेशो में कितना 18, आप लाए कितना, एक का मतलब 3, यहाँ गुना कीजिए 3 से, कितना हो गया ये 18 तिया 54, कितना हो गया 54। यानी कि बी का जो वर्तमान आयु है वो कितना आ गया आपके सामने 54। और बोला है कि सी का, क्या बोला है कि सी बी से 3 वर्ष का छोटा है। अगर बी का वर्तमान आयु 54 वर्ष है और सी उससे 3 वर्ष छोटा है तो सी 51 वर्ष का है। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। अगर सी बी से छोटा है 3 वर्ष और बी का आप उम्र निकाले हैं 54 वर्ष, अगर 3 घटाते हैं कितना होता है 51 वर्ष, तो आपका कौन सा आंसर हो गया आपका 51 वर्ष। ठीक है, तो सवाल समझ गए आप। आपको रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा, जिस अनुपात में बढ़ाइएगा वहीं से आपको लेना पड़ेगा। 3 का मतलब 9, 1 का मतलब 3। आपको निकालना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट आपका ये वाला है, गुना करते हैं ये होता है 8 54, 54 साल आता है बी का, बी से 3 वर्ष छोटा है सी। 3 घटाइए कितना आ गया 21। कौन सा आंसर हो गया आपका, सी नंबर। तो सवाल को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को, कि हाँ क्या बोलता है और क्या करना होता है। सवाल आराम से हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे हैं तो सवाल अभी और भी कराएंगे आपको, उसमें समझ जाइएगा। आप आराम से सिर्फ क्लास को देखिए। ये सवाल कीजिए अब 2 नंबर। सवाल क्या है आपका कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 6:5 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। आपसे 12 वर्ष के बाद ए और बी का आयु का अनुपात पूछा है। अगर आप देखें तो आपके सामने ए, यहाँ पे लीजिए आप, ए और बी, ये कितना है, ये जो आपका है प्रेजेंट में। ठीक है, ये क्या है आपका प्रेजेंट है। ये पॉइंट का प्रेजेंट में यहाँ पर कितना अनुपात है आपका अभी 6:5। आपको बोला है कि 4 साल पहले यानी कि यहाँ जाना आपको माइनस में 4 साल, यहाँ कितना अनुपात है आपका 5:4। कितना है 5:4। अगर आप यहाँ देखें तो इस अनुपात में अगर आप देखें तो यहाँ से 4 से 5 का अंतर 1 होता है, 6 से 5 का अंतर भी 1 होता है। यानी कि 1 का मतलब कितना है आपका 1 यहाँ पर, और यहाँ कितना का अंतर है 4 का। भाई अनुपात में जो गैप है वो गैप है 1 का, और जो वर्ष में गैप है वो गैप कितना का है 4 का। तो 1 का मतलब कितना आ गया आपका 4। ठीक है, अब इस 4 को यहाँ गुणा कीजिए इस प्रेजेंट में, 6 4 24 और कितना आ गया ये 20। ये आपका आ गया 24 और 20। अब आपसे पूछा है कि यहां से 12 वर्ष के बाद इन दोनों का अनुपात क्या होगा। 24 में जोड़िए 12 36, और यहां जोड़िए आप 12 32। कितना आ गया आपका 8:9, सॉरी कितना आ गया आपका 9:8। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। कौन सा आंसर आपका सी नंबर। तो अनुपात में लेकर चलना है आपसे। देखिए जो आपको प्रेजेंट में दिया हुआ था उसको आप लिखें प्रेजेंट में। जो बोला कि 4 साल पहले कर दीजिए आप, यहाँ से 5:4 हो गया। आप देखिए कि अनुपात में कितना का गैप है। अनुपात में जो 6 और 5 का अनुपात है, 5 और 4 का अनुपात है, इन दोनों के अनुपात में 1 का गैप है। और यहाँ पर जो साल है उसका गैप कितना है 4 का गैप है। तो 1 का मतलब कितना आ गया 4। ये जो आप 4 निकाले हैं का मतलब 4, इस 4 से आप गुणा कीजिए कहाँ पर, इस प्रेजेंट में। 6 4 24, 6 5 20। अब ये आपका प्रेजेंट आ गया। अब बोला है कि इस प्रेजेंट से 12 वर्ष के बाद क्या होगा। तो 24 में 12 36 साल और 20 में 12 32 साल। दोनों का काटिए कितना आ गया आपका 9:8। इतना भी ये सवाल हार्ड नहीं था। ठीक है, ये सब सवाल आपके सामने नॉर्मल सवाल होते हैं। ठीक, सवाल समझे, आगे चलिए। ये सवाल करें आप 3 नंबर। सवाल क्या है आपका कि एक पिता और उसके पुत्र का आयु का योग जो है अब 90 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है।
वो एक थी 10 साल बाद पिता और पुत्र का आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि आपसे 10 साल के बाद उसका जो उम्र क्या होगा, ये आपसे पूछा है। 5 साल पहले का जो अनुपात है वो कितना है, 5 ईयर्स एगो, वो कितना का अनुपात है, 2:1। ठीक है, कितना का है, 2:1। इन दोनों के बीच में सम कितना का है, 90 का। इसका सम कितना होता है, 3 का मतलब कितना आ गया, 90। कितना हो गया, 1 का मतलब 30। कितना हो गया, 30। इस 30 से आप गुणा कीजिए आप, 30 दूना 60 और यहाँ पर 30 है 30, 60:30 आ गया। ठीक है, ये जो आपका है, ये जो अनुपात है, ये आपका 5 साल पहले का अनुपात है। और आपसे जो पूछा गया है वो आपको पूछा गया है 10 साल बाद। आप अगर इस पॉइंट को देखें, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट अगर आप प्रेजेंट मानते हैं, ये पॉइंट आप मानते हैं पास्ट और ये पॉइंट फ्यूचर, यहां से आपको आना पड़ेगा 5 वर्ष प्रेजेंट के पास और इस प्रेजेंट के पास से फिर जाना पड़ेगा आपको 10 साल बाद फ्यूचर के पास। तो यहां से जो यहाँ का गैप है वो कितना का गैप है आपका, यहां से जो आपका गैप है, आपको अगर यहां से यहाँ जो गैप है, ये माइनस में 5 साल है और ये प्लस में 10 साल है। 5 साल 10 में कितना होता है, 15 साल। भाई बात समझ रहे हैं आप? आपसे जो बोला गया है कि ये जो आपके सामने अनुपात है, ये अनुपात आपका 5 साल पहले का अनुपात है। तो 5 साल पहले आपको इस पहले से आना पड़ेगा प्रेजेंट के पास, 5 साल आइएगा प्रेजेंट के पास, फिर आपको उस प्रेजेंट से 10 साल बाद जाना पड़ेगा फ्यूचर के पास। तो 5 साल वहां से आप यहाँ आए, फिर 10 से आप यहाँ से वहां जाएंगे, 5 साल 10 साल कितना हो गया, 15 साल। ठीक है, कितना हुआ आपका, 15 साल। तो 5 10 कितना हो गया आपका, 15। और इसी 15 जो है, यही 15 साल आपको कहाँ जोड़ना पड़ेगा, इसमें। यहाँ जोड़ते हैं 15 कितना होता है, 75। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 45। दोनों का रेशियो कितना होगा, 5:3। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। 15 5 75, 15 3 45, 5:3। 5:3 कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। तो सवाल आपसे आराम से बन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। अगर सवाल आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, क्योंकि आप करते नहीं हैं तो हमको बोलना पड़ता है। आप कीजिए, अगर आप करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन आएगा हमको ना, हमको लगेगा कि नहीं चलो मेरा क्लास चल रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए भाई, ये सवाल करें आप 4 नंबर। सवाल क्या है आपका कि यदि 10 और 13 क्रमशः ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात है, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 है, फिर ए की आयु के 10 वर्ष और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। भाई ये सवाल जो कर दिए, ये सवाल जो करके आप कमेंट में इसका आंसर भेज दिए, जो हम कराएंगे वो देखकर नहीं। अगर आप रियली में सवाल को किए हैं एज का, और आप सवाल हमारे बिना देखे, जो जैसे सवाल हम कराएंगे वो सवाल को आप बिना देखे अगर सवाल करके कमेंट में इसका आंसर हमको लिख के भेज दिए, आपको हम रिप्लाई में 10 बार थैंक्स लिखेंगे। 10 बार, जो भाई इस सवाल को कर लिए आप। ठीक है, देखिए भाई, अब इतना तो होना ही कि आपको कुछ हम दे सकते हैं, तो आपको हम रिप्लाई में आपको थैंक्स, वेरी गुड, यही सब बोल सकते हैं अगर आप कमेंट करते हैं तो इस सवाल को करके। ठीक है, सवाल ये बहुत लाजवाब है, ये सवाल आपके सामने, ये सवाल आपका बहुत ही लाजवाब है। इस सवाल को करने के लिए अंदर से हिम्मत चाहिए कि हाँ ये सवाल हो जाएगा। तो ये सवाल जो है, ये सवाल दिमाग घुमाने वाला सवाल है, ये सवाल मामूली सवाल नहीं है जो आप करते हैं 10 वर्ष पीछे आगे, वो सवाल नहीं है, ये सवाल अलग है, इसका बात ही अलग है भाई। सवाल क्या है, पहले आप वो देखें कि यदि 10 13 क्रमशः ए और बी का वर्तमान आयु है। ए, देखिए भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं कि लाइट का बीच में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा आपको देखने में, ठीक, इसीलिए हम लिखते हैं इधर, आपको दिखना चाहिए, बस इतनी सी बात है। आपका जो ए
आपका जो ए और बी का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है वर्तमान में? 10:13। ठीक, कितना है? 10:13। इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। ये सवाल नॉर्मल सवाल नहीं है, वो सब सवाल से हटके सवाल है। ठीक है, सवाल उसके बाद आगे क्या है आपका कि 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल के बाद बी की उम्र का अनुपात। भाई ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका प्रेजेंट वाला है। ठीक है, बोला है कि 10 साल पहले ए की उम्र, ए का उम्र जो है यहां से 10 साल पहले। ठीक, आगे बोला है कि साल बाद, क्या बोला आगे? 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र। ये जो आपका यहाँ प्रेजेंट मान है, बी का उम्र रेशियो ये वाला है, यहाँ से 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल पहले ए का उम्र, 10 साल बाद बी का उम्र का अनुपात दिया हुआ है आपको कितना? 8:15। 8 कितना आपका? 8:15। ऐसे है ये सवाल आपका ऐसे है 8:15। ठीक है, सवाल आपका ऐसे बनेगा। ये सवाल इतना भयंकर है। अभी और बाकी है, अभी सो कुछ कह रहा है अभी। फिर क्या बोला है कि फिर ए की आयु के 10 वर्ष और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या होगा? अब आपसे ये पूछा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अगर आप एक चीज को देखें, अगर आप यहां से देखें एक चीज को, तो ये कितना का रेशियो है? 10 और 13 का। ठीक है, ये कितना का रेशियो है आपका? 8 और 15 का। ठीक, 10 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का। 13 और 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का। यानी कि 2 का मतलब कितना आ गया है आपका? 10। कितना आ गया आपका? 10। ये 2 यूनिट है, इसका मतलब कितना आ गया है आपके सामने? 10। ठीक है, अब आप देखिए 10 आ गया। अब आप देखिए क्या बोलता है आगे कि फिर ए की आयु के 10 वर्ष और बी की आयु के 10 वर्ष पहले, यानी कि ए का जो आयु ये वाला है, यहां से ये 10 वर्ष के बाद और यहां से ये 10 वर्ष के पहले, इनका अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा है, क्या होगा? अगर आपको देखना आ रहा है तो इसी 10 वर्ष है आपका, यही 10 वर्ष का मतलब कितना है? 2 यूनिट। ठीक है, ये जो आपका 10 वर्ष है और ये जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष, इसी का यूनिट कितना है? 2। आप इस 10 में अगर इस 2 यूनिट, ये 10 यूनिट है, अगर यहाँ पे जोड़ते हैं आप 2 यूनिट, ये हो जाता है 12 यूनिट। ये कितना हो जाता है आपका? 12। यहां से अगर आप देखें तो यहाँ 10 है और ये भी 10 वर्ष है। अरे भाई, माइनस है या प्लस है उससे मतलब नहीं है, वर्ष वर्ष होता है। ठीक है, वर्ष जो आपका है वो वर्ष होता है, वो तो सिर्फ बताता है कि आप प्रेजेंट में है या फ्यूचर में या फिर पास्ट में है आप। ये जो माइनस और प्लस का जो नेगेटिव है, ये जो आपका दिया हुआ साइन, ये साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि हाँ आप फ्यूचर में जा रहे हैं और हाँ आप पास्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मत देखिए आप, यहाँ देखिए वर्ष, ये 10 वर्ष है, यहाँ भी 10 वर्ष है, इसका मतलब कितना है? 2। तो इस 2 को यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि आप जा रहे हैं माइनस में। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 11। कितना होगा? 11। आपसे यही ना पूछा है कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात कितना होगा? ए का अनुपात 10 वर्ष के, ए का अनुपात हो जाएगा आपका कितना? 12 और बी का कितना हो जाएगा? 11। कौन सा आंसर है आपका? कौन सा आंसर है आपका भाई? बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। तो ये सवाल आपको बोलेगा, ये सवाल बहुत तगड़ा है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं लेना है, ये इसका नहीं लेना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। 1 का मतलब कितना आ गया? 5। 1 का मतलब 5 आ गया ना। 5 से जो आपका ये प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट में आप 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 50। यहाँ गुना कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 65। यहाँ से 10 वर्ष पहले कितना होगा? ये 55। यहाँ से 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? ये 60। आपसे पूछा है कि ए और बी का अनुपात कितना होगा, तो ए का 60 वर्ष है, बी का 55 वर्ष है। 5 से काटिए, 5 से 12 बार में, 5 से 11 बार में, 12 अनुपात 11 आ गया। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर।
भाई सवाल को आप समझें, ये सवाल बहुत अच्छा है, सही बता रहे हैं आपको, ये सवाल बहुत ही मस्त है। ठीक है, तो देखिए आप सब सवाल की अपेक्षा ना करें कि आपसे सब सवाल आपसे 2 सेकंड में हो जाए, जरूरी नहीं है। क्योंकि आपका ये बैच चल रहा है, ये बैच चल रहा है ग्रुप डी से लेकर सीजल प्री तक का, तो उसमें आपको जो नॉर्मल सवाल मिलेगा, थोड़ा हार्ड सवाल मिलेगा, यानी कि सवाल जैसे मिक्स मिलेगा। तो हर सवाल को आप 2 सेकंड में करने की उम्मीद ना रखिएगा। कोई सवाल आपसे 10 सेकंड में होगा, कोई सवाल आपसे 30 सेकंड में होगा, कोई सवाल आपको 1 मिनट भी ले सकता है। एडवांस का बहुत सारा सवाल है जो सवाल आपको 1 मिनट से ज़्यादा ले लेगा। एडवांस में जब शुरू करेंगे हम 1 जून से क्लास को, तो दिखाएंगे आपको कि बहुत सारा सवाल है जो कि आपको 1 सेकंड में बन जाएगा। सवाल देखते आपका आंसर आ गया, पर वैसा सवाल भी होगा आपके सामने जो आपको 30 से 35 सेकंड आपका वो सवाल करने में ले लेगा। ठीक है, तो सवालों को आप देखें, सवालों हर सवाल जो आप सवाल किए हैं, पहले जो सवाल किए हैं 3 सवाल, वो आपका 10 सेकंड काफी है उस सवाल को करने के लिए। लेकिन जो आपके सामने ये सवाल है, ये सवाल का जो लैंग्वेज है, इस सवाल को लैंग्वेज को पढ़ने में और पढ़ के समझने में, फिर सवाल करने में आपको कम से कम 40 से 50 सेकंड का समय ले ही लेगा। ये उससे कम का समय ये नहीं लेगा। ठीक है, तो सवाल समझ गए आप, आगे चलिए। ये सवाल कीजिए 5 नंबर। सवाल क्या है आपका कि 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो n का मान निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। जो सवाल आपके सामने दिया हुआ, ये सवाल बहुत ही आसान है। सवाल में कुछ दम है ही नहीं। ये सवाल आपसे 2 सेकंड या 10 सेकंड में काफी है, सवाल आपसे हो जाएगा। सवाल क्या है आपका कि ए और बी का जो वर्तमान आयु वो कितना है, 36 वर्ष और 50 वर्ष। ठीक है, n वर्षों के बाद यहां से n वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। ठीक है, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप चलिए ऑप्शन से सवाल कर जाएगा। जो ऑप्शन इसमें जोड़ करके ये कट के इतना आएगा, वो सवाल मेरा, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 36 में जोड़ते हैं 4 तो होता है 40। 40 को काट के आप 3 नहीं ला सकते हैं, इस चीज को छोड़िए आप। ठीक है, अगर आप जोड़ते हैं 7 को, 36 में अगर 7 को जोड़ते हैं आप तो होता है आपको 43, जो कि संभव नहीं है। कुछ चीजों को आप इग्नोर भी करना सीखिए। कैसे, अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, लॉजिक कि हाँ कहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा, कहाँ इसको हटाना है, कहाँ किसको रखना है। आप ही बताइए कि अगर 36 में जोड़ते हैं 4 तो होता है 40, तो क्या 40 को काटने के बाद कभी 3 आएगा? आप बता दीजिए हमको कि 40 के काटने के बाद कभी भी 3 आएगा? है संभव? नहीं है ना, हटाइए इसको। आगे चलते हैं आप 7 के पास, तो 7 और 36 कितना होता है, 43, जो कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये एक अभाज्य संख्या है जो कि ये नहीं कटेगा, इसको भी हटाइए आप। आगे बढ़िए कहाँ, 6 के पास, 36 और 6 होता है 42, इसे लिखिए आप 42। 50 और 6 कितना होता है, 56। 14 या 42, 4 चौका 56, कितना आ गया आपका, 3:4। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। हो गया, कहानी खत्म, बन गया आपका 2 सेकंड में। तो आपके सामने जो सवाल लेंगे वो भारी वे, हार्ड वे, तो आप घबराए नहीं, ज्यादा तकलीफ देख करके रोए भी नहीं, और ज्यादा खुशी मिले तो उसके लिए ज्यादा हंसे भी नहीं। और पेपर में आपका सवाल मिला के आएगा, हार्ड नॉर्मल। तो आप रोना शुरू ना करें, उस सवाल से लड़े और उस सवाल को आप करें आराम से। ठीक है, ये सवाल समझ गए आप? कुछ नहीं, ऐसे करना ऑप्शन से। यार n वर्षों के बाद है, इसमें हम क्या लगाएं, इसको क्या करें हम? इसमें बोला है कि n वर्षों के बाद क्या होगा, हमें कुछ नहीं दिखता है, चुपचाप हमको ये ऑप्शन से ही बेटर लगता है। ठीक है, इसे आप ऑप्शन से करते हैं तो n का मान रखिए इसमें 4, पहले 4 रखिएगा, नहीं होगा। 7 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ। आप कोई बोलेगा कि यार लास्ट में बचा हुआ है 3, वहां भी आप जाइए। पर अगर आपको आंसर पहले मिल रहा है तो आप बाद में ना जाएं, कोशिश करें कि वहां पर आप नहीं पहुंचे, पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करते हैं तो 36 और 3 होता है 39, 50 और 3 होता है 53, जो कि एक दूसरे से नहीं कटेगा। 53 एक अभाज्य संख्या है जो कि 53 किसी से नहीं कटेगा। 53 खुद से या 1 से कटेगा, इसीलिए आप 53 के पास ना जाएं, उसे कहानी खत्म कर दें। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर हो गया। ठीक है, आगे चलें, चलिए।
ये सवाल कीजिए अब 6 नंबर। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल जो आपका है बहुत अच्छा है। सवाल क्या आता है कि एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी उम्र पूछी। लड़के ने कहा मेरी उम्र के दोगुने वर्ग से मेरी उम्र का 25 गुना घटाने पर आपको जो संख्या मिलेगी वह आपकी उम्र की तिगुनी होगी। यदि मित्र की आयु 14 वर्ष है तो लड़के की आयु क्या है? बाप रे, जवाब तो भयंकर है इसका। कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, उससे उसका उम्र पूछा, उसका देखिए वो रुतबा कि वो उसने कैसे बताया। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना वो नॉर्मल नहीं होते हैं, उसका जवाब हमेशा उल्टा पुल्टा ही होता है। ठीक है, उसका जवाब उल्टा पुल्टा क्या था, उसने क्या बोला, मानिए कि जो आपका बॉयज का उम्र है, ठीक है, एज ऑफ बॉय, इसका जो आपका सामने उम्र है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, क्या है उसका, एक्स है। अब बोला क्या है उसने, ये देखिए कि लड़के ने कहा मेरी उम्र के दोगुने वर्ग से, दोगुना वर्ग से 25 गुना घटाने पर 25 गुना उसका उम्र में 25 गुना करके घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही आपका उम्र है। आपकी उम्र की तिगुनी होगी, लेकिन जो मित्र का उम्र है वो 14 वर्ष है, और 14 वर्ष का 3 गुना कितना होता है, 42 वर्ष। यहां लिखिए आप 42 वर्ष। 2x² - 25x बराबर 42। ये सवाल में कुछ भी नहीं है, ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, ये सवाल आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है, बोला क्या है कि मेरा उम्र जो है वो दोगुना के वर्ग में से मेरी उम्र में 25 गुना करके घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा मिलेगी वह आपकी उम्र, जो संख्या आपको मिलेगी वह आपकी उम्र की तिगुनी से तिगुनी होगी। और जो मित्र का उम्र है वो है 14 वर्ष, और 14 का 3 गुना होता है 42। ये हो गया 2x² - 25x = 42। ठीक है, अगर इसे आप करते हैं तो ये बनता है आपका द्विघात समीकरण। अगर इस 42 को आप उठा के इस पर लाते हैं तो ये बन जाता है आपका द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को आपको हल करने में कम से कम लगेगा 3 से 4 मिनट, या तो फिर 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट लग जाएगा ना। तो आपके सामने कभी भी अगर द्विघात समीकरण का एक देखिए आपको बताते हैं एक सिंपल सा फंडा, कि अगर आपके सामने कभी भी द्विघात समीकरण का बन जाए तो कोशिश कीजिए कि उस सवाल को आप बाय ऑप्शन कर लें, ऑप्शन को उसमें बिठा दीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन को चूज कीजिए। सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, 7। क्या है आपका ऑप्शन, 7। आप अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 7 49 होता है, और 49 का दोगुना होता है 98। ठीक है, और यहाँ गुना करते हैं तो होता है 25 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका, 150। 150 से घटाइएगा तो ये आएगा माइनस में, ये पॉसिबल नहीं है। आप ही बताइए कि 25 गुना 7 होता है 150। ठीक है, 150 होता है, सॉरी, जो पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन क्या है आपका, 7। पहला ऑप्शन क्या है आपका, 7। पहले आप 7 रखिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 7 7 49 - 2 कितना होगा, 98। यहाँ गुना कीजिए कितना हो जाएगा आपका, 175। और जब घटाते हैं आप, ये हो जाएगा बड़ा, ये छोटा, तो ये हो जाएगा माइनस में, जो कि यहाँ प्लस में है, ये संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब 14 पर। देखिए जो पहले आपका छोटा है पहले आप उसी को चेक कीजिए, थोड़ा सा आराम के लिए अपने आप के लिए कीजिए। जो आपका छोटा है पहले उसी को चेक कर लीजिए। आप आपका सामने 7 छोटा था, इसको चेक किया, उसके बाद कौन सा है 14, पहले इसी को चेक कीजिए आप। बैठाइए अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। उसका 2 गुना कितना होता है, 6 दूना 12, 18 1 19, और 2 और 1 कितना हो गया, 392 माइनस 25 गुना 14 कितना होता है आपका, 350। कितना होता है, 350। आप घटाते हैं कितना आता है, ये 42। यानी कि आपका जो सी नंबर ऑप्शन है 14 वो सेटिस्फाई कर गया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, 14। कौन सा आंसर होगा आपका, 14। यानी कि जो वो लड़के का उम्र है वो कितना है, 14 वर्ष है। ठीक है,
तो जब भी आपके सामने द्विघात समीकरण बने तो आप कोशिश करें कि इसे बाय ऑप्शन ही कर लें। और बाय ऑप्शन करते हैं आप तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। और बाय ऑप्शन में जब भी करें तो आप जो सबसे छोटा रहे पहले आपका, आप उसी को चेक कीजिए, ठीक है। बड़ा वाले को छोड़ दीजिए, छोटा वाला पहले उसी को चेक कीजिए। अगर वो हो जाता है तो सही है, नहीं होता तो फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा बड़ा के पास, ठीक। तो भाई आज भी आपके सामने 6 सवाल, क्योंकि सवाल वीडियो क्लास को लंबा नहीं कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। आगे पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको अगर ये 6 सवाल आपके सामने कराएं और आप सभी सवाल को अगर अच्छे से कराएं, अच्छे तरीक़े से समझा कर कराएं आपको, तो आप कमेंट में लिखें कुछ और आप लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि जो आपके पास है कोई और भी आया है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता है क्लास को। सवालों को बहुत ही शॉर्ट में, लॉन्ग में, हर चीज़ को आपको लेके चलता है और आपको लेके देता है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।